बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ जी 10 मिनट के अंदर फटाफट से रेडी हो जाने वाला मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। आप लोग इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, लंच में, या फिर आप लोग इसे डिनर में भी। आप लोग इसे सिंपल रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या पराठा के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे ना, ये मज़ा इतना करवाएगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और 10 मिनट में बनाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए, फ्लेम को मीडियम करके ऑन कर लीजिए। 4 to 5 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल को थोड़ा सा हमें गर्म होने देना है। आप लोग ऑयल की जगह घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट आप लोगों ने आज से पहले कभी भी खाया है या ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा। और हम इसे बनाएंगे बिना प्याज के, जी हाँ, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, यानी कि लेस इंग्रेडिएंट। अब इसमें पहला इंग्रेडिएंट जाएगा टमाटर, यानी कि टोमेटो, जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं 400 ग्राम। तो बड़े साइज़ के 4 अदद टमाटर ले लीजिएगा और बिल्कुल चॉप उसकी जो कटिंग है वो आप लोगों ने रखनी है ऐसे। अब आप लोगों ने गाइस यहाँ पर 3 अदद अंडे लेने हैं, यानी कि 3 एग लेने हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि अंडे आप लोगों के अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाएं। कोई दूध, कोई पानी नहीं शामिल करना। इस तरीके से करके इसे करते हैं जी साइड पर। अब मसाले नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, चाट मसाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर और थोड़ी सी कलवंजी और मेथी का इस्तेमाल करेंगे। सो सिंपल बेसिक से मसाले हैं। 1 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट हैं और हाफ टीस्पून दूसरे। सो यहाँ पर देखिए, टमाटर की भुनाई आप लोगों ने इस तरीके से करनी है और साथ साथ इसे मैश करना है, क्योंकि यही वाला मेन पॉइंट है, यही वाला मेन काम है जो आप लोग करेंगे तो ये ब्रेकफास्ट आप लोगों का इतना यमी और इतना मज़े का बनेगा ना कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अब बारी आती है इसमें सारे स्पाइसेस, यानी कि मसाले शामिल करने की। और मसाले शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसालों की भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई हमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट करनी है, क्योंकि अगर आप लोग मसाले की भुनाई अच्छे से करते हैं ना किसी भी हांडी में, तो वो हांडी आपकी बहुत ही जायकादार, बहुत ही लज्जत वाली और बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त बनेगी। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमने इसको मैश कर करके इसकी भुनाई कर ली। सो गाइस, अब इसमें आधा कप योगर्ट, यानी कि दही का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास फ्रोज़न है सो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फ्रेश वाला भी कर सकते हैं। फ्रेश वाला कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आधा कप शामिल करना है और दही की भुनाई करनी है कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। सो यहाँ पर देखिए, दही की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अच्छे से बुनाई का तब पता चलता है कि आप लोग देखिए साइडों पर ऑयल निकल आया है, दही का पानी ड्राई हो गया है। तो हमारा मसाला एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त सा रेडी है। अब आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो एग था ना, एग का मिक्सचर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने शामिल करना है। जैसे हम सूप बनाते वक्त उसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर शामिल करते हैं ना, लाइक बिल्कुल ऐसे ही आप लोग इसमें एग का मिक्सचर शामिल करेंगे, यानी कि अंडे को। और अच्छे से फटाफट से मिक्स करना है। आप लोगों ने एग का जो स्क्रम्बल है वो नहीं बनने देना है। फ्लेम को याद रखिएगा, मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा लो या हाई नहीं। सो गाइस, एग का मिक्सचर शामिल करने के बाद 5 मिनट इसे कुक करना है आप लोगों ने। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल करिए, अदरक शामिल करिए और आप लोग फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये रेडी है। और ये गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा करवाएगा पराठा के साथ। आप लोग इसे गर्मा गर्म पराठा के साथ सर्व करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तैयार है हमारा मज़ेदार, झटपट, फटाफट से बन जाने वाला ब्रेकफास्ट। तो आप लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे, लंच में या डिनर में, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सो मुझे तो ये रेसिपी डिनर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा करवाती है, और वो भी गर्मा गर्म मज़ेदार बल वाले पराठे के साथ। तो आप लोग इसे किसके साथ सर्व करेंगे मुझे ज़रूर से शेयर करिएगा। सो मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे रखना है आप लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में ज़रूर से शामिल। Allah Hafiz, take care and bye bye.